ओके हाँ तो गाइस दिस इज गौर सिंह, आपसे स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आप सबका स्वागत है हमारी प्रारंभ सीरीज़ में। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो का वन शॉट लेक्चर। आपको सारे मिल रहे होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जो कि बायो का होने वाला है। टर्म 2 का सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। February 1 है आज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है 1-2 महीने का ब्रेक लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने अब ये आज 1 फरवरी है तो आज हम बनाने वाले हैं ये, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे वन शॉट लेक्चर मिलने वाले होंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नोट्स आपको होंगे वो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे वाई सेल डिवीजन इज़ हेल्पफुल। सेल डिवीजन जो होता है वो हेल्पफुल क्यों होता है, देखिए। सबसे पहला वो हमारी ग्रोथ में इंपॉर्टेंस देता है, रीजनरेशन में इंपॉर्टेंस देता है, रिप्रोडक्शन हो गया, रिपेयरमेंट हो गया, हमारा मेंटेनेंस ऑफ द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स हो गया। प्लॉइडी क्या होता है, सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। देखो भाई राइटिंग में मत जाना, ठीक है। नोट्स पे जाना, मेन जो नोट्स है फुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। हर एक चीज़ कवर की गई है, कोई भी चीज़ यहाँ से हटाई नहीं गई है, ठीक है। मेंटेन द प्लॉइडी ऑफ द सेल, ओके। अब आती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, देखो सेल साइकिल जो है, ठीक है, ये हमारी सेल साइकिल है। सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, क्या इसका सीक्वेंस है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सेल डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए और हमारा सेल का ग्रोथ अकर्स, ठीक है। सेल की जो ग्रोथ होती है वो होती है, सेल डिवीजन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब सेल साइकिल है क्या, ठीक है, मतलब इसकी मेन मीनिंग जो होती है वो क्या होगी। तो देखो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides it into the two daughter cell and is termed as cell cycle. सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है इवेंट का जिसमें कि सबसे पहले सेल जो है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसिस, उसके बाद वो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल जो होते हैं उनको वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। मींस एन से हमारा टू डॉटर, एक मदर सेल है उससे हमारा टू डॉटर सेल डिवाइड होकर बन गया, ठीक है, ओके। सेल डिवीजन वंस इन अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स। अब इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया। सेल डिवीजन जो है 24 आवर्स में एक बार होता है, ठीक है, एक दिन में एक बार, ओके। अब यहाँ पे 2 फेजेस दिए गए हैं तुम्हारे सेल डिवीजन के, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेज। इंटरफेस और एम फेज में डिफरेंस देखो क्या है, इट इज द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। जो एम फेज है उन दोनों के बीच का जो सक्सेसिव फेज है, ठीक है, उसे हम इंटरफेस कहेंगे। और एम फेज जो होता है इट हेयर्स द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, एम फेज में होता है, ना कि इंटरफेस में होता है, ठीक है। तो कोई अगर पूछ ले भैया सेल डिवीजन कहाँ पे एक्चुअल होता है स्टार्ट, तो वो होगा हमारा एम फेज। इंटरफेस में देखो इट लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। मतलब ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल क्या है, 24 घंटे है, 24 घंटे में 95% ये इंटरफेस ही रहता है, ठीक है। इतनी देर तक वो अकर रहता है, मतलब वहाँ तक इतनी देर तक रहता है, 95% 24 आवर का निकाल लो, इतनी देर तक वो रहेगा। अगर हम एम फेज की बात करें तो इन दिस सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली अबाउट है ना, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रहता है तुम्हारा एम फेज, और बाकी का जो 95% है 23 आवर्स, ठीक है, वो तुम्हारा इंटरफेज रहेगा, ओके। इंटरफेस अंडरगोज बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डर मैनर, ठीक है। ऑर्डर मैनर में सबसे पहला जो क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, उसके बाद सेल का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है, एन से 2n। एम फेज क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जैसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस, 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा। द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड इट एंड्स विद द साइटोप्लाज्म डिवीजन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस ये है, साइटोकाइनेसिस होता है सी मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस हो गया, और न्यूक्लियर डिवीजन जो बचा वो हो गया कैरियोकाइनेसिस, सिंपल सा, ओके। अब देखो इंटरफेस में जरा आओ तुम, तो यहाँ देखो इंटरफेस में 3 टाइप के होते हैं। देखो पहला तुम्हारा गैप 1 फेज है, सिंथेसिस फेज है और गैप 2 फेज है। बात करें अगर हम एम फेज की तो वहाँ पे तुम्हारा प्रो फेज है, मेटा फेज है, एना फेज है और टीलो फेज है। तो इनको हम डिटेल में अभी चल के पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, मैं नोट्स के साथ इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि तुमको हर एक चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं, फिर से बोल रहा हूँ राइटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है। मेन जो तुम्हारा कंटेंट है, कंटेंट बहुत ही बेस्ट दिया गया है, एनसीईआरटी फुल बेस्ड होने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज़ तुमको यहाँ पे मिस नहीं होगी, हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, गैमीट हो गया, मेगास्पोर हो गया, या लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है हमारा हैप्लॉइड। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर तुमको दिया गया है तो उसे हम कहेंगे डिप्लॉइड, जो कि होता है तुम्हारा जाइगोस्पोर, ठीक है। और 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, जिसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म में एग्जाम्पल है ये, और ऊपर का जाइगोस्पर्म जो है वो है तुम्हारा एग्जाम्पल डिप्लॉइड का। अब क्रोमोसोम बनते किससे हैं भैया, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, ओके।
G1 फेज क्या होता है भैया, इट करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द मियोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। इट करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के बीच का जो इंटरवल होता है उसमें ही वहाँ पे रहता है, और इनिशिएशन मतलब स्टार्ट, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, उसके बीच में ये करेस्पॉन्ड करता है। इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डजंट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। मेटाबॉलिक तो वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, किस केस में, G1 फेज में, बट वो डिवाइड नहीं करेगा, रेप्लिकेट नहीं करेगा डीएनए को, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा आता है एस फेज। एस फेज क्या आता है, इट मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेट्स, ठीक है, वो पीरियड मार्क करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कब हुआ, ठीक है। कौन मार्क करता है भैया, S1 फेज। एस फेज मार्क करता है इन दिस अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, मतलब अगर 2C है तो 4C हो जाएगा, ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। डीएनए अगर 2C है तो 4C हो जाएगा, 3C है 6C हो जाएगा, ऐसे मतलब डबल हो जाता है। इन एनिमल्स डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स जी साइटोप्लाज्म। एनिमल की बात करें तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो तुम्हारा होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन वो तुम्हारा न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेंट्रियोल जो है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म को डुप्लीकेट। टू फेज की बात करें तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड प्रिपरेशन एंड यूज इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, ठीक है। G2 फेज क्या होता है, इस फेज में प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और तुम्हारा इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा माइटोसिस अकर हो चुके हैं, अभी तो मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस अकर हो चुके हैं, और वाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, ठीक है, सेल ग्रोथ जो है वो होती रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस फेज सेल दैट डजंट डिवाइड फर्दर एग्जिट Z फेज, ठीक है। इस फेज में जो सेल जो है जो डिवाइड नहीं करता है, फर्दर डिवाइड नहीं करता, वो क्या करता है, G फेज को एग्जिट कर देता है, वहाँ से चला जाता है, और एक इनएक्टिव स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ पे सेल एंटर करता है, और उसी स्टेज को हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं या G0 फेज हम कहते हैं। कोई पूछ ले भैया व्हाट इज G0 फेज, तो वो कह दो इन G2 फेज व्हेन सेल डजंट फर्दर डिवाइड एंड इट गोज इनटू द इनएक्टिव स्टेज दैट इज कॉल्ड द तुम्हारा G0 फेज, ठीक है, या क्यूसेंट स्टेज हम कह दें। G0 फेज सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर डिफरेंशिएट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल जो तुम्हारा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट नो लॉन्गर इट डिफरेंशिएट, मतलब नो लॉन्गर इट्स रेप्लिकेट एंड अंटिल इट इज कॉल्ड ऑन टू डू सो, मतलब जब तक उससे कहा ना जाए तब तक वो तुम्हारा जो है डिफरेंशिएट नहीं करेगा, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव रहेगा बट वो डिफरेंशिएट तब तक नहीं करेगा जब तक उससे कहा ना जाए। अब देखो वाई एम फेज इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भैया, ये आता ही आता है एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन, बिकॉज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी रिमेन द सेम। इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए कहा गया क्योंकि देखो अगर पेरेंट सेल में 2C है 2N है, ठीक है, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो तुम्हारा प्रोजेनी होगा मीन जो तुम्हारा चाइल्ड होगा उसमें भी सेम ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, 2C का 4C नहीं होगा, डबल नहीं होगा या हाफ नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन मतलब इक्वल, ठीक है। एम फेज की बात करें अगर हम, तो एम फेज देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है, 4 तरीके के होते हैं, ओके। नीचे और हम फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में, जिसमें इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस विच इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। हर एक चीज़ डिटेल में लिखी गई है, हर एक चीज़ NCERT बेस्ड है, ठीक है, पूरा फुल NCERT से बनाया गया है और NCERT से ही तुम्हारा पूरा एग्जाम आता है। उइम्स का जो है मैंने तुमको हर एक वीडियो में, जैसे कि 11th वाली जो भी वीडियो उसमें मैंने तुमको बताया है कि हमारे जो सर हैं, ठीक है, बेसिकली मैं भी 11th का ही स्टूडेंट हूँ, हमारे जो सर उन्होंने बताया था कि जो नीट का पेपर फुल्ली बेस्ड होता है NCERT पे, ठीक है। नीट का पेपर पूरा फुल्ली 100% आया था, वो भी पेज नंबर के साथ उन्होंने बताया था कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर से आए, ठीक है। तो NCERT बहुत ही हार्ट एंड सोल है, ठीक है, NCERT को मैंने पहले से बोला, अब भी बोला, हार्ट एंड सोल है भैया। बात करते हैं, इट इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। अब प्रोफेज को मार्क कैसे करेंगे भैया, जहाँ पे जब भी कंडेंसेशन का इनिशिएशन हो, मतलब जब भी कंडेंसेशन स्टार्ट हो ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, उसे हम कहेंगे वहीं पर हमारा प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रोजोम की बात करें, नाउ बिगिंस टू मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है। सेंट्रोजोम है, जैसे कि देखो एक सेंट्रोजोम यहाँ पे, तो एक यहाँ पे जाएगा और एक ऊपर जाएगा, मतलब अपोजिट नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जाएगा, ठीक है। फिर ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर, ठीक है, वो रेडिएट आउट करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, जिसे हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। कौन करता है भैया, सेंट्रियोल करता है, ठीक है, सेंट्रोजोम करता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो वो चीज़ें तो नोट्स की हैं, बट ये जो ऊपर लिखी गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि NCERT मतलब मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो द प्लेन ऑफ अलाइन ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, ठीक है। मेटाफेज प्लेट क्या होती है, द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द
मेटाफेज, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम का जो प्लेन है एट मेटाफेज उसे हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट, ओके। प्रोफेज का 5th पॉइंट यहाँ पे देखिए, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप, ये चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज जो है इसका इट मार्क्स द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड स्टेप ऑफ द माइटोसिस, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। उसके बाद आता है 3rd पॉइंट, काइनेटोकोर्स विच आर द स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उन्हें हम काइनेटोकोर्स कहेंगे। देखो, दे सर्व एज अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ठीक है, टू सेंट्रोसोम दैट मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। काइनेटोकोर विच आर द स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, दे सर्व एज अ साइट फॉर द अटैचमेंट, वो एक साइट है जहाँ पे तुम्हारा जो स्पिंडल फाइबर है और टू द सेंट्रोसोम वो तुम्हारा अटैच होता है, विच हैज़ मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। 4th पॉइंट, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा स्पिंडल इक्वेटर पे आके टिक जाते हैं। 3rd, एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज इट इज़ द 3rd फेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है, ये 3rd फेज है माइटोसिस का। ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल, जैसे कि ये इक्वेटर है, यहाँ से एक ऊपर गया एक नीचे गया, ठीक है, मतलब इक्वेटर से वो लोग हटे जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा 3rd, सेंट्रोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सेंट्रोसोम होता है वो स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाता है और सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। क्रोमैटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल, जैसे कि मैंने तुमको बताया अपोजिट मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल पे वो मूव कर जाते हैं। अब आता है टेलोफेज या टीलोफेज, हम जो भी कहें। इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या था भैया? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम दैट डीकंडेंस लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो डीकंडेंस, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो डीकंडेंस हो जाते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, आपसे ये एक सपोज ये पूछना था कि ठीक है, जो जैसे कि मैं पहले बोर्ड पे वीडियोस बनाता था, ठीक है, तो फाइनली अभी उधर थोड़ा काम चल रहा है इसलिए अभी उधर नहीं बन रही है, ठीक है। तो फाइनली मैंने सोचा इस तरह की ज़्यादा मतलब, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और बोर्ड पे लिखते भैया स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, उसमें खुद से लिखना पड़ेगा, बहुत इतना टाइम भी नहीं है भैया। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नोट्स कॉपी बनाए, ठीक है, और इसी से मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँगा। कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है, हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। बस ये दिक्कत है कि वहाँ पे बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम इस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट ठीक है, ओके। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, ओके। 3rd पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्रोमोसोम चेंजेस इनटू द क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। क्रोमैटिन टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द 2 पोल, ठीक है। क्रोमैटिन जो है दोनों पोल पे कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ओके। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड दे रीअपियर, ठीक है। रीअपियर मतलब आ जाते हैं दोबारा से। अभी हमने देखा था ऊपर, क्या देखा था, ठीक है, ये प्रोफेज में क्या था तुम्हारा, दे डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब नहीं था, दे डिसअपियर, बट इन टेलोफेज दे रीअपियर, ओके। साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल और प्लांट सेल, अगर हम पूछें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइटोकाइनेसिस ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट सेल, तो क्या होगा भैया, देखो एनिमल में इट इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, एक फरो बन जाता है, ठीक है, और अगर वो बन गया तो समझो वहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। प्लांट में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेल, ठीक है, उसमें क्या है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है सेल के अंदर, एंड इट गोज आउटवर्ड्स टू मीट द एग्जिस्टेंस लेटरल वॉल, ठीक है, वो बाहर की तरफ जाती है जो कि लेटरल वॉल है, ठीक है, उससे वो मीट कर सके, मतलब मिल सके, ठीक है। सेकेंड जो एनिमल सेल का है वो है तुम्हारा फरो ग्रेजुअली डीपेंस, ठीक है, वो डीप हो जाता है, मतलब और ज़्यादा गहरा हो जाता है फरो, एंड इट अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2, ठीक है। क्या कहना चाह रहा भैया, दे अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवाइड होता है उसके सेंटर में जाके जॉइन हो जाता है इनटू द 2, ठीक है, दो पार्ट्स में इन 2। उसके बाद आता है तुम्हारा प्लांट सेल का फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जब होता है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल, जैसे कि हमने पता है पहला पॉइंट हमने देखा, न्यू सेल वॉल बनती है विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रीकर्सर, ठीक है, जो कि इसे हम कहते हैं सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट बनी किससे होती है, वो होती है
फ्रैकोमोप्लाज्म, ठीक है, नहीं होती है फ्रैक्मोप्लाज्म, ठीक है। क्या होती है? सेल प्लेट, ठीक है, ओके। एनिमल सेल में सेल मूव्स टू द पेरिफेरी टू द सेंटर, ठीक है, पेरिफेरी से मतलब पोल्स से वो सेंटर पे आ जाते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मूव्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। प्लांट सेल में क्या होता है कि पेरिफेरी मतलब बीच में से वो तुम्हारा पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी मतलब पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाई कॉल्ड द सिंक्टियम विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाई इज कॉल्ड सिंक्टियम, ठीक है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट है, ओके। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉइड, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉइड डॉटर सेल। अगर डिप्लॉइड डॉटर सेल हो रहा है विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है। ग्रोथ होती है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था भैया, सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ग्रोथ में, रीजनरेशन में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इट डिस्टर्ब्स द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो रेशियो उसे डिस्टर्ब करे तो मतलब हमारा क्या हुआ है? माइटोसिस। सेल रिपेयरमेंट अकर, ठीक है, सेल जो खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है हमारा माइटोसिस, ओके। माइटोसिस क्लियर है, बहुत बढ़िया। हम आते हैं मियोसिस पे, ठीक है, माइटोसिस तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या है? रिडक्शन हो रहा है। उसमें क्या था? इक्वेशनल डिवीजन था, 2n का 2n ही रहेगा, यहाँ पे 2n का n हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। वहाँ पे डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड रहेगा, किसमें? माइटोसिस में, ठीक है। Meiosis, it involves the two sequential cycle, namely meiosis 1 and meiosis 2, but single cycle of the DNA replication. Meiosis 1 और meiosis 2 की तो दो साइकिल होंगी, बट DNA रेप्लिकेशन जो है उसकी सिर्फ एक साइकिल यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भैया meiosis जो है दो पार्ट के होते हैं, meiosis 1 और meiosis 2। meiosis 2 बेसिकली तुम्हारा सेम होता है किससे? माइटोसिस से, ठीक है। meiosis 2 इज सेम एज माइटोसिस। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase. Meiosis 1 जो होता है वो कब स्टार्ट होता है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर जाते हैं जिससे कि वो अपना सिस्टर क्रोमैटिड को प्रोड्यूस कर सकें एट दी एस फेज, ठीक है, उसे हम कहते हैं meiosis 1, ओके। इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? पेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम, किसे कहते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम। और इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन इन्वॉल्व करता है भैया? meiosis। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द meiosis 2, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, हैप्लॉइड मतलब n, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ, ठीक है, जो कि तुम्हारा meiosis 2 के एंड में बनते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम्हें बताया meiosis 1 और meiosis 2 दो चीज़ें हैं यहाँ पे। meiosis 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। meiosis 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। इट इज सेम एज माइटोसिस, जैसे कि मैंने अभी बताया। फर्स्ट प्रोफेज जगह देखो तो प्रोफेज जो 5 टाइप के होते हैं, इसमें 5 चीज़ें अकर होती हैं, 5 इवेंट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। अब देखो सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम देख लेते हैं। देखो लिप्टोटीन, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। लिप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम है वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं, दिखना चालू हो जाते हैं। जाइगोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। कोई पूछे भैया साइनेप्सिस क्या होता है? तो व्हेन क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज साइनेप्सिस। सिंपल सा है। साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है भैया? फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोटीन इज नोन एज साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। बाइवेलेंट या टेट्राइड अगर कोई पूछे भैया, बुक में दी गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है जो कि साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पेयर्ड क्रोमोसोम के पेयर से बना हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो बना हो उसे हम कहेंगे बाइवेलेंट या टेट्राइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है तुम्हारा पैचिटीन, इसमें क्या होता है? क्रोमैटिड बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज अ टेट्राइड, ठीक है। इसमें क्या है? क्रोमैटिड बिकम्स दे डिस्टिंक्ट और अपीयर एज अ टेट्राइड। टेट्राइड मतलब क्या होता है हमारा? अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब पेयर ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम। पैचिटीन में अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द नोडुल्स। नोडुल्स क्या भैया? दीज आर द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। नोडुल क्या है भैया? इट ये साइट है जहाँ पे तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर अकर होती है, किसके बीच में भैया? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो है तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है भैया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल भी हो जाता है यहाँ पे, किसकी वजह से, पैचिटिन की हेल्प से। ओके, अब हम आते हैं डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स होता है। कियास्मेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कियास्मेटा। कोई तुमसे पूछे भैया कियास्मेटिक क्या होता है, तो दीज आर द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स इन oocytes और फेलाइड्स फेलिकल्स ऑफ सम वर्टिब्रेट। डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर अ मंथ और अ ईयर। कुछ oocytes में या फेलिकल्स में क्या होता है, सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन जो होता है, क्या होता है भैया, डिप्लोटिन डिसोल्यूशन ऑफ द साइनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स, वो तुम्हारा कब तक जी सकता है, कब तक रह सकता है, फॉर अ मंथ और फॉर अ। ओके, डाइकाइनेसिस क्या होता है भैया, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द मियोसिस ऑफ द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की जो फाइनल स्टेज होती है मियोसिस की, उसे हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। एंड इट हियर टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्मेटा अकर। ठीक है, कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। ठीक है, न्यूक्लियोलस एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर, फिर से गायब हो जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज क्या भैया, क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोजोम है वो तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाता है, वहाँ पे आके मतलब उस पर सेट हो जाता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम दी अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं अपोजिट पोल से, ठीक है, अपोजिट पोल किसके भैया, अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर। ठीक है, वहाँ से वो ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम में वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमैटिड रिमेन्स एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। क्रोमैटिड जो हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं तुम्हारे सेंट्रोमियर पे, जहाँ पे वो थे। टीलोफेज क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर। टीलोफेज में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो तुम्हारा रीअपियर हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सेल डिवीजन सेल साइकिल 1 शॉट पूरा कंप्लीट हुआ। और बाकी जो तुमको मैंने बताया, ठीक है, ये मेटाफेज एनाफेज और ये, ठीक है, जो तुम्हारा मियोसिस 2 है वो सेम एज माइटोसिस है। ठीक है, आखिरी में तुमको क्या मिलना है, 4 हैप्लॉइड सेल मिलने हैं। ठीक है, और बाकी जो तुम्हारा चीज़ें जो माइटोसिस में होता है वही सेम तुम्हारा यहाँ मियोसिस 2 में होगा। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रीअपियर एट दी लास्ट। ठीक है, तो बस यही था पूरा चैप्टर। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दी, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ बताना, बट मैंने कोशिश किया कि कुछ मिस ना हो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और चैप्टर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और मुझे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है, वो भी बताना, पूरी कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए, बाकी ये जो नोट्स हैं वो तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जल्दी से। ठीक है, और बाकी सपोर्ट करने के लिए तुमको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने कभी तक तुमसे ऐसे पैसे वैसे नहीं मांगे हैं। ठीक है, ना ही मैं बेचना तो हूँ, तो कोर्स भी बेच सकता हूँ। ठीक है, बट मैंने नहीं बेचा है। ठीक है, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, बट अगर तुम चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, तो तुम कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो प्लीज़ तुम सपोर्ट करो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हारा भाई है। ठीक है, एंड मोमेंट तक लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो बस आज में इतना ही। तो चलो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भाई मत भूलना, वहाँ पे सारी अपडेट मिल जाती है तुमको। ठीक है, तो आज में इतना ही। चल रहे हैं, जय भारत, जय हिंद।